हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। तो आइए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। बच्चों, गर्मियों में एकदम गर्म दिन होता है एंड सुमित जो है अपने स्कूल से वापस आया है और वो जैसे रूम में एंटर करता है तो इमीडिएटली वो अपने पंखे का स्विच खोलता है और वो फिर तब राहत की सांस लेता है। एंड एज द सन सेट्स डाउन इन द इवनिंग, तो गलियों की लाइटें जल जाती हैं, घरों में भी लाइट्स के स्विच ऑन होते हैं। तो they dispel away the darkness and help people continue their work. तो आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो बच्चों, अनब्रोकन पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। वो बिना टूटा हुआ पाथ जिसपे से कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट की फिगर बनी है जिसमें एक सेल है, एक बल्ब है, वायर है और कंडक्टर है। तो इस चैप्टर में हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में कि हाउ टू रिप्रेजेंट देम कन्वीनियंटली एंड द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट्स। इलेक्ट्रिक करंट डायग्राम। तो बच्चों, यहाँ पर एक सर्किट दिया गया है जिसमें कि एक सेल है, छोटी सी टॉर्च है, बल्ब है और एक स्विच है। तो यहाँ पर एक सर्किट है जिसे आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड मेथड ड्रॉ किया है इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करने का, जिसको कि सर्किट डायग्राम बोलते हैं। तो सर्किट डायग्राम में क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट को जो सर्किट के हैं उन्हें एक स्टैंडर्ड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे कि बल्ब है, सेल है, वायर, स्विच, इनको हम इलेक्ट्रिक सर्किट के एलिमेंट्स बोलते हैं और इनको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप उनके सिंबल्स देख सकते हैं। ये सब अलग अलग चीज के सिंबल्स बनाए हुए हैं तो जो हम सर्किट डायग्राम में यूज करते हैं। तो ए डायग्राम विच शोज अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल, उसको हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब करंट जो है किसी कंडक्टर से फ्लो होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है एंड हम इस करंट के हीटिंग इफेक्ट को बहुत तरीके से पढ़ते हैं। तो आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं करंट हीटिंग इफेक्ट के बारे में। तो हीट प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन करंट। तो जब इलेक्ट्रिक करंट हीट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, जब हीट जो होती है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से प्रोड्यूस होती है, जो कि आल्सो डिपेंड्स मच मोर इन इफेक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो एक गिवन रेजिस्टेंस होता है, उतना ग्रेटर द करंट द ग्रेटर इज द हीट प्रोड्यूस्ड। हीट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। तो बच्चों, हीट प्रोड्यूस जो होती है वो हायर द रेजिस्टेंस ग्रेटर इज द हीट प्रोड्यूस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब एडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कॉमन हाउस होल्ड अप्लायंस जो होते हैं जो कि करंट के हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि बल्ब है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, कूलर, इलेक्ट्रिक ओवन, कॉमन हीटर, रूम हीटर। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब कोई इलेक्ट्रिक करंट है किसी कंडक्टर्स के थ्रू फ्लो होती है तो एक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इसको दिस इज ए वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो यदि वी आर नॉट केयरफुल, जो हीट प्रोड्यूस्ड कैन डैमेज द इंसुलेशन ऑन वायर, डैमेज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और कॉजेज फायर। इसलिए डिवाइस जैसे कि टीवी, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर्स, उनको हमें एयर को ठंडा रखने की जरूरत होती है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो साइंटिस्ट जिनका नाम ऑलस्टेड था, 1820 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और प्रूव किया करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। उन्होंने कंपास नीडल को स्ट्रेट कंडक्टर के पैरेलल में रखा जिसमें कि करंट फ्लो हो रही थी और नीडल जो थी वो डिफ्लेक्ट हुई और रिवर्सिंग द करंट, नीडल वाज डिफ्लेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ऑर्स्टेड ने कंक्लूड किया कि जो वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही थी उसके आसपास के एरिया को इन्फ्लुएंस करती है, इस फील्ड कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो करंट की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए मैग्नेटिक इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो इन करंट की स्ट्रेंथ के साथ बढ़ता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो कॉइल ऑफ वायर जो कि मैग्नेट के जैसे काम करती है जब उसमें करंट फ्लो की जाती है, एंड इफ द कॉइल इज बाउंड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर, जैसे कि आयरन की कील, लोहे की कील के चारों तरफ हम लपेटते हैं वायर को, तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो इस तरह कॉइल बाउंड अराउंड एन आयरन कोर एक मैग्नेट की तरह काम करती है जब उसके अंदर से करंट फ्लो की जाती है, तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। Uses of electromagnet. We put electromagnet to a large number of practical uses, जैसे कि कुछ तो है जैसे क्रेन्स, जब भारी चीजों को लोड को स्क्रैप आयरन
को उठाने के लिए यूज की जाती है। तो फर्स्ट लिफ्ट द लोड फ्रॉम वन प्लेस और फिर उसको डेस्टिनेशन पर पहुंचाकर ये वहां पर छोड़ देती है थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा मैग्नेट्स जो है वो टेलीफोन, टेलीग्राफ, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक बेल में यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लिनिकल apparatus टू रिमूव मैग्नेटिक फॉरेन बॉडीज। इलेक्ट्रिक बेल, तो सिंपल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक बेल जो होती है वो भी इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करती है। सेफ्टी डिवाइसेस इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो घरों में वायरिंग जो है एक पर्टिकुलर सर्किट इज डिजाइन टू बियर ए सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो है वो इंसुलेटेड कॉपर वायर की थिकनेस पर डिपेंड करती है। एंड मोर द थिकनेस ऑफ कनेक्टिंग वायर, मोर द करंट इट कैन बियर विदाउट गेटिंग हॉट। ओवरलोड इलेक्ट्रिक करंट, तो बच्चों जब इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच मोर करंट पास दैट इट कैन टॉलरेट विदाउट हीटिंग, उसको ओवरलोडेड इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट, when the live wire and neutral wire come in direct contact by passing an electric device in the circuit is called short circuit. शॉर्ट सर्किट जनरली या तो प्लास्टिक इंसुलेशन की पिघलने की वजह से होता है या लाइव वायर जो है अर्थ वायर से कनेक्ट हो जाता है तब होता है। तो इलेक्ट्रिक फायर ड्यू टू ओवरलोडिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग ए सिंपल डिवाइस जिसको कि फ्यूज बोलते हैं। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज इज द वीकेस्ट पार्ट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि ब्रेक हो जाता है या मेल्ट हो जाता है जब इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देता है व्हेन द करंट गेट्स ओवरलोडेड या ड्यू टू लार्ज करंट, ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग, ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ करंट इन पावर सप्लाई सिस्टम। फिर अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो मेटेलिक कनेक्टिंग द मेटेलिक बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू अर्थ, उसके लिए कंडक्टिंग वायर यूज करते हैं जिसे अर्थिंग ऑफ अप्लायंस बोलते हैं। अर्थिंग इज डन टू प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम एन accidental electric shock. Earth wire is connected to large metal plate buried deep inside the earth. Thank you.